बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जिस तरह फरिश्ते और इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, ठीक उसी तरह एक और मखलूक है जिसको हम जिन के नाम से जानते हैं, जिनका मीनिंग है छुपी हुई मखलूक। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नजर न आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ने जिस तरह इंसानों की एक दुनिया बनाई है, फरिश्तों की एक दुनिया है, इसी तरह से जिन्नात की भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम से पूरी एक सूरत मंसूब है, जिसकी शुरुआती आयतों में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, जिन्नात के एक गिरोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते हुए गौर से सुना, तो उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। उन्होंने अपने साथियों को आकर बताया कि वो मुसलमान हो गए। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात भी इंसान की तरह अक्ल और शऊर रखते हैं और इंसानों की तरह ही इनकी भी नस्लें बढ़ती हैं। जिन्नात खाते भी हैं और पीते भी हैं और ठीक इंसानों की तरह ही इनको भी मौत आती है, मगर सिर्फ एक जिन जो कि हमारा खुला हुआ दुश्मन है, यानी इब्लीस, उसको अल्लाह पाक ने सिर्फ ये मोहलत दे दी है कि वो कयामत तक जिंदा रहेगा और यूं ही लोगों को बहकाता रहेगा, जबकि बाकी जिन्नात पैदा होते हैं और उन्हें मौत भी आती है और इंसानों के मुकाबले में इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने जिन्नात से और इनकी दुनिया से इंसानों का पर्दा कर रखा है। जिन्नों को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो इंसानों को तो देख सकते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी आंखों से इन जिन्नातों को नहीं देख सकते। हाँ, अलबत्ता सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनकी मौजूदगी को हम लोग महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर जिन्नात कोई और शक्ल में जाहिर हो, यानी कि कुत्ता वगैरह या किसी जानवर की शक्ल में, तो इनको देखा जा सकता है, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कुछ इस तरह फरमाया है, बेशक वो खुद और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। अब जिन्नात की पैदाइश के हवाले से बात की जाए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इससे पहले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्न को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। अब इस बात से ये पता चलता है कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले पैदा फरमाया। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात को आबाद किया गया, यानी कि जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से तकरीबन 2000 साल पहले जमीन पर आबाद थे। अब दोस्तों, जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, ठीक इसी तरह इब्लीस को भी तमाम जिन्नातों का बाप कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों की इस बारे में अलग राय है और कुछ लोग तो इब्लीस को फरिश्ता भी मानते हैं, जबकि कुरान मजीद ने इब्लीस के जिन्नात होने की गवाही इस आयत करीमा में दी है। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो जिन्नों में से था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नों की बहुत सारी किस्में पैदा फरमाई हैं और फरिश्तों की तरह ही जिन्नात में बास को ये ताकत दी गई है कि वो अपनी शक्ल भी बदल सकते हैं। मसलन कुत्ते, सांप या किसी और जानवर की शक्ल में जमीन पर घूमते रहते हैं, और कुछ वो हैं जो परों वाले हैं और हवाओं में उड़ते रहते हैं, और कुछ वो हैं जो आबाद होने वाले हैं और कूच करने वाले हैं। अक्सर इन्हीं जिन्नात को लोग भूत प्रेत भी कहते हैं, और इनमें से एक नस्ल ऐसी भी होती है जो लोगों को परेशान करती है। एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म के पर हैं, वो हवाओं में उड़ते रहते हैं, और एक किस्म सांप और कुत्ते हैं, और एक किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई जिन्न किसी जानवर की शक्ल लेता है तो उस पर तमाम फिजिकल कानून लागू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जिन्न ने कुत्ते की शक्ल ले ली और किसी हादसे में वो कुत्ता मारा गया, तो इसका मतलब है कि वो जिन्न भी दर हकीकत मर जाएगा। और इसके अलावा एक और खास बात कि ये जिन्न जिस जगह पर जाकर अपनी शक्ल बदलते हैं, उन्हें दोबारा उसी जगह पर वापस जाकर अपनी शक्ल बदलनी होगी। दोस्तों, जिन्नात की पैदाइश और तादाद के हवाले से सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो सूरज की रोशनी दिखाई ना दे।
हजरत सैयदना उमर वक़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। अब दोस्तों, इन रिवायतों से मालूम होता है कि जिन्नात की औलाद होती है और इंसानों के मुकाबले में 9 गुना होती है, और ये सब इब्लीस की औलाद से हैं। इब्लीस जिन्नात में से था। और दोस्तों, जिस तरह इंसान जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक उसी तरह कुछ जिन्नात की अक़साम भी रहती हैं, मगर वो वीरान और गैर आबाद चटियल मैदानों में रहना पसंद करते हैं। जबकि कुछ खबीस जिन्नात जो कि गंदी जगहों पर रहते हैं, जैसे कि आपका बाथरूम और टॉयलेट, कूड़ा फेंकने की जगह, शराब खाने या किसी भी गुनाह करने की जगह पर ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जिन्नात कब्रिस्तान और वीरान जगहों को भी पसंद करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बात गौर करने की है कि जो मुसलमान जिन्नात होते हैं उनके रहने की जगहें अलग होती हैं, क्योंकि मुस्लिम जिन्नात ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई पर, जबकि गैर मुस्लिम जिन्नात गैर आबाद और वीरान इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, शयातीन जिन्नात बहुत ही बदसूरत शक्ल के होते हैं। इसका जिक्र हमें कुरान पाक की सूरह साफ़ात में मिलता है। बेशक वो एक दरख्त है जो जहन्नम की जड़ में से निकलता है। उस पर लगने वाले फल की शक्ल शयातीनों के सर जैसी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिन्नात को बेपनाह खूबियों और ताकतों से नवाज रखा है। इसका जिक्र हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में मिलता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरबारियों, तुम में से कौन है जो मेरे पास फरमाबरदार होकर आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? तो एक खबीस जिन्न बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और मैं इस पे बेशक कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जिन्नात बड़ी बड़ी तामीरात भी करते हैं, जिनका जिक्र हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मिलता है, जहाँ ये बड़े बड़े महल और इमारतें तामीर करते हैं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम जिन्नातों से और भी बहुत सारे काम लिया करते थे। दोस्तों, जिन्नात के खाने पीने के हवाले से सही मुस्लिम में इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का एक दाई आया तो मैं उसके साथ गया और इन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो मुझे ले गया और अपने आसार और अपने आग के आसार दिखाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब जिन्नात ने खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मैंगनी और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। दोस्तों, जिन्नों में से मोमिनीन जिन का खाना हर वो हड्डी है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो इसे इनके लिए मुबाह करार दिया है। जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई वो गैर मुस्लिम जिन्नों का खाना है। दोस्तों, जहाँ जिन्नात को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें अता की हैं, वहीं इनकी बेशुमार कमजोरियां भी हैं। मसलन शैतान अल्लाह के नेक बंदे को नहीं बहका सकते, बल्कि अल्लाह के नेक बंदों से शैतान बाकायदा डर के भाग जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि शैतान इनको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। दोस्तों, शयातीन जिन्नात तमाम इंसानों के दुश्मन हैं और रोज़े आखिरत तक इंसानों को बहकाते रहेंगे, जबकि मोमिन और मुसलमान जिन इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं रखते। दोस्तों, शयातीन जिन का काम हर वक्त इंसान को बहकाते रहना है, लिहाजा इनसे बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि इनके पैदा करने वाले यानी अल्लाह पाक से इनके शर और फितने से पनाह मांगी जाए, क्योंकि जिन हमें देख लेते हैं और हम इन्हें नहीं देख पाते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनकी अजियत से बचने के बहुत से तरीके सिखाए हैं। मसलन शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आना और सूरे फलक और सूरे नास की तिलावत करना। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये मौजू बहुत तवील है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई जा सकती हैं। हमने अपने चैनल पर इससे मुताल्लिक बहुत सी वीडियोस बनाई भी हुई हैं और आगे भी हम जिन्नात के ऊपर पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की दूसरी तमाम वीडियोस को भी देखिए, और इन वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।